सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं, 10वें अध्याय की, और उसके बाद जो 11वां अध्याय है, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको संकेत किया था कि अर्जुन सब कुछ जानने के बाद भी भगवान के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं शंका में है, कहीं ना कहीं दुविधा में। और ये दुविधा प्रत्येक व्यक्ति में तब तक रहती है जब तक वो उसका साक्षात्कार नहीं कर लेता, अपनी आंखों से नहीं देख लेता। यहाँ इसीलिए भगवान ने जो श्लोक नंबर 38 है, उसका जो सबसे आखिरी पोर्शन, जिसको हम बोल सकते हैं उसका जो चौथा चरण है, जिसमें वो कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवतावहम, कि हे अर्जुन मैं कौन हूँ। तो कहते हैं मैं ज्ञानियों का ज्ञान। ज्ञानियों का ज्ञान का अर्थ हुआ कि जो जिससे ज्ञान परिपूर्ण होता है, जिससे ज्ञान परिपक्व होता है, जिस ज्ञान को हम ज्ञान कह सकते हैं, वह ज्ञान। नहीं तो अभी तक तो स्थिति हमारी यह है कि हमने अपने जो अज्ञान है उस अज्ञान को ही ज्ञान माना गया है। हमने ये मान रखा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये जो ज्ञान जिसको हम लेकर चल रहे हैं, जिसको हम परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, ये परोक्ष ज्ञान अर्थात शास्त्रों को पढ़ने का, उनको सुनने का जो ज्ञान है, ये हमको एक स्टेप तो दे देता है, एक चरण तो दे देता है, एक भूमिका हमारे जीवन में निभा लेता है। लेकिन अगर हम वहीं पर रुक जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हमने जो है वो बहुत कुछ जान लिया है, और उसकी जो डेफिनेशन है या उसकी जो कसौटी है, वो हम ये मान लेते हैं कि बहुत अच्छा बोल लेते हैं या हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं, हम अपनी बात को बहुत सलीके से, बहुत तरीके से लोगों तक पहुंचा लेते हैं। तो कहते हैं उसको अगर हमने ज्ञान मान लिया है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा है? ज्ञान वो है जो कि पढ़ा है, जो सुना है, जो जाना है, उसको जब हम अपनी आंखों से देख लें, अर्थात जिसको हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल, जिसको प्रैक्टिकल कहा जाता है, वो जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसी को हमारे यहाँ ऋषियों की भाषा में या वेदांत की भाषा में उसी को तत्व ज्ञान कहा गया। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? कि तत्व को स्वयं जान लेना, तत्व का अनुभव अपने जीवन में स्वयं कर लेना, ये तत्व ज्ञान है। और यही स्थिति है जो बहुत कुछ जाना। मजे की बात तो यह है कि भगवान के द्वारा जाना। अब आप सोचिए, अंदाज लगाइए कि हम लोग किसके द्वारा जानते हैं। हम लोग जिनके द्वारा जानते हैं उनकी स्थिति, यद्यपि हम मानते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, लेकिन जो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात परमात्मा जिस बात को बता रहे हैं, जो इस मैं को बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसके उसको सुनने के बावजूद भी कभी कभी हमारे मन में बहुत गहरे में, क्योंकि संस्कार इस प्रकार के पड़े हुए हैं, वो संस्कार हमको अवरोध के रूप में, रुकावट के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उसका हमने दृष्टांत भी, आपको उदाहरण भी दिया था कि यदि सती भगवान शिव के प्रति ऐसा नहीं है निष्ठा ना हो, भगवान
के प्रति, भगवान शिव के प्रति उनकी पूरी निष्ठा है। वो जानती है कि वो सर्वज्ञ है, वो उनके रूप के बारे में भी जानती है, उनके स्वरूप के बारे में भी जानती है, लेकिन जब उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया तो उसके मन में एक शंका पैदा हो। बस यही स्थिति हम सभी की भी है। बहुत सूक्ष्म रूप से एक प्रश्न, बहुत सूक्ष्म रूप से एक शंका, बहुत सूक्ष्म रूप से एक जो हमारी मानसिक स्थिति है वो क्यों क्यों की बनी रहती है, क्या है क्यों है, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। तो यहाँ पर जो भगवान है वो भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो ज्ञानी है उनका क्या है, उनका ज्ञान मैं हूं। ज्ञानी का ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञानी जहां पर इन शास्त्रों के माध्यम से या इन ग्रंथों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से जहां पर पहुंचता है ना, जिसको आप तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व ज्ञान का जो परिणाम है, उस तत्व ज्ञान से क्या हमको उपलब्ध होता है या क्या सिद्ध होता है? कहते हैं तत्व ज्ञान से ये सिद्ध होता है कि उस परमात्मा के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो जो वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जिसके कारण ज्ञानवान होता है, जिस तत्व को जानने के कारण, जिस मूलभूत सिद्धांत को जानने के कारण, मतलब जानने का मतलब यहाँ पर अपना अनुभव लीजिएगा, तो उसके कारण वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वो जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान कौन है? वो मैं। तो यहाँ आगे इसी बात को जो 3 श्लोक हैं, आगे के जो 3 श्लोक हैं, उन 3 श्लोकों में भगवान ने और भी स्पष्ट किया है। वो 3 श्लोक कौन से हैं? वो कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। कहते हैं कि ये जो जगत है ना, यच्चापि सर्वभूतानाम, ये जो कुछ भी जगत तुझको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है, इसका बीज, बीज का हमने कल थोड़ा सा अर्थ लिया था। बीज का अर्थ है इसका कारण। इसका कारण कौन है? तो कहते हैं अहम अर्जुन, हे अर्जुन, तद अहम, वह मैं हूं। ये समस्त सृष्टि का जो कारण है वो कौन है? कहते हैं वो मैं हूं। और यही यही वजह है कि इसके मेरे बिना न तदस्ति बिना यत्स्यान, कहते हैं मेरे बिना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? अगर कारण ही नहीं है तो कार्य के रूप में हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई देगी, कैसे अनुभव में आएगी? तो कहते हैं ये जो सारा जगत है, ये जो समस्त संसार है, इस संसार को जो हम देख रहे हैं, इसका जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है, वो मूल कारण कौन सा है? तो कहते हैं कि मैं ही हूं। तो यहाँ यच्चापि सर्वभूता नाम, समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों, ये जब भी यहाँ पर समस्त शब्द का प्रयोग होता है, जब भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अछूता रह जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे शेष रह जाए, बाकी रह जाए। ये जो शब्द है, सर्व शब्द है, ये सर्व शब्द आपको यही बताता है कि इसके जब सर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें सब कुछ समाहित है। वो कहते हैं यच्चापि सर्वभूता नाम, समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों। इसका मतलब क्या है? समस्त जो प्राणी हैं उनका भी मूल कारण कौन है? कहते मैं ही। और जिस समय हमने कारण के बारे में विचार किया था, आपको ध्यान होगा, तो वहां पर हमने 2 प्रकार के कारणों की चर्चा की थी। उसी बात को यहाँ पर संक्षेप में कह दिया, लेकिन जिस समय आप इसके गर्भ में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, जिस समय आप इसको जानने का प्रयास करेंगे, तो एक प्रश्न आपके सामने आएगा
और वो प्रश्न ये आएगा कि भगवान ये जो कह रहे हैं कि मैं कारण हूँ, मैं बीज हूँ, तो अगर हम बीज की दृष्टि से देखें तो बीज मैं हूँ, तो ये जो धरती है, पृथ्वी है, ये कौन है? भाई जो बीज है, बीज जिस समय अंकुरित होता है, अंकुर के रूप में आता है, वृक्ष के रूप में आता है, तो कहते हैं कि वो तो अलग होता है ना, बीज से अलग होता है। बीज को हम धरती में डालते हैं तो क्या बीज जो है वो अलग है, धरती अलग है, पृथ्वी अलग है जिसमें उसकी उत्पत्ति होती है? बीज तो वो है और धरती कौन है? इसी तरह जिस समय हम दूसरे उदाहरण के द्वारा विचार करते हैं तो कहते हैं वह जो स्वर्णकार है, वो स्वर्णकार उस सोने से बहुत सारी चीजों को बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्णकार अलग है और उससे सोने से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनके दो कारण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो वो है जिसको आप स्वर्ण कहते हैं और दूसरा वो है जिसको आप स्वर्णकार कहते हैं। एक वो है जिसको आप मृत्तिका कहते हैं अर्थात मिट्टी कहते हैं, और दूसरा वो है जो उस मृत्तिका अर्थात मिट्टी को एक शेप देता है, जिसको हम कुंभकार बोलते हैं अर्थात कुम्हार बोलते हैं। और वहां ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि इन दोनों में से अगर किसी भी एक को हम स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे में वह जो ईश्वर है वो ईश्वर निरपेक्ष नहीं हो जाएगा, उसको दूसरे की अपेक्षा हो। स्वर्णकार जो है वो स्वर्णकार बिना स्वर्ण के आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता है। जो कुंभकार है अर्थात कुम्हार जो है, वो कुम्हार बिना मिट्टी के किसी भी पात्र का या बर्तन का निर्माण नहीं कर सकता है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। कुम्हार को अपेक्षा है किसकी? कुम्हार को अपेक्षा है मिट्टी की, और मिट्टी को अपेक्षा है किसकी? कुम्हार की। दोनों एक दूसरे से परतंत्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह जो परमात्मा है जिसको हम निरपेक्ष बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वत्र बोलते हैं, वो बात नहीं रह जाएगी। ये हम काफी ये जो एक टर्म है ना, ये टर्म हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा जब ये भगवान कहते हैं कि मैं इसका कारण हूं, तो कारण से अगला जो प्रश्न होता है कि कैसे कारण? कुम्हार की तरह है या मिट्टी की तरह है? अगर कुम्हार की तरह है, अगर कुम्हार की तरह है, मिट्टी की तरह नहीं है, तो सारी जगह जो हम बोलते हैं ना कि वो परमात्मा, ये जो जगत है, इसके अंश अंश, रोए रोए, कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त वाली बात नहीं बैठती है। उसका कारण क्या है कि वह जो कुम्हार है वो उस घड़े के कण कण में नहीं हो। घड़े के कण कण में कौन होता है? तो कहते हैं घड़े के कण कण में अगर एक चीज होती है, कौन सी? जिसको अगर हम निकाल लें तो घड़ा नहीं रह जाता है, घड़े का अस्तित्व नहीं रहता है। वो कहते हैं कौन सी चीज है? कहते हैं मिट्टी को आप निकाल लीजिए तो घड़ा जो है वो नाम मात्र का, शब्द मात्र का रह जाएगा, लेकिन जो पदार्थ के रूप में एक जो घड़ा है, वस्तु के रूप में जो एक घड़ा है, उसका अस्तित्व समाप्त हो। इसीलिए वेदांत के अंदर जो उदाहरण दिया गया, जब भगवान कहते हैं कि मैं बीज हूं, बीज का अर्थ क्या है? बीज का अर्थ है कारण, और कारण का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि मैं दोनों। मैं कौन हूं? मैं दोनों हूं। मिट्टी भी मैं ही हूं और कुम्हार भी मैं ही। स्वर्ण भी मैं ही हूं और स्वर्णकार भी मैं ही हूं। और जब स्वर्ण भी मैं हूँ, स्वर्णकार भी मैं हूँ, इसका मतलब ये जितने भी आभूषण हैं, ये आभूषण कौन है? वो कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। इसी तरह जिस समय हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं तो वहां पर ये आता है कि कुम्हार भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, और उस मिट्टी से बने हुए जितने भी पात्र हैं, चाहे वो सुराही है, चाहे वो घड़ा है, चाहे वो कसोरा है, चाहे वो कटोरी है, जो भी वस्तुएं उस मिट्टी से बनी है, वो सारी की सारी कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं ही। इसी को जो एक बड़ी पारिभाषिक शब्दावली है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण कौन है? कहते हैं निमित्त कारण है जो कुम्हार है, वो निमित्त कारण। उपादान कारण कौन है? जो बनता है, जिससे जो परिवर्तित होता है, वो कौन है? मिट्टी है। सोना जो है वो क्या है? उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण है वो जो सोने को बनाने वाला है, उससे जो आभूषणों को बनाने वाला है, स्वर्णकार, वो क्या है? तो कहते हैं वो निमित्त कारण है। तो परमात्मा कौन है? जब हम ये कह देते हैं कि दोनों वही है, इसका मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण। वो निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। इसीलिए दूसरी लाइन में उन्होंने जो है वो स्पष्ट किया, न तदस्त बिना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। क्योंकि ऐसा कोई भी चराचर में, अर्थात जड़ और चेतन जिसको हम बोलते हैं, उनमें कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसमें कि मैं ना हूं। और ये कब कहा जा सकता है? जबकि वो परमात्मा निमित्त कारण के साथ में उपादान कारण भी हो। मिट्टी कह सकती है, मिट्टी ये कह सकती है कि ये जितने भी पात्र बने हैं, कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसमें मैं ना हूं। इस पात्र का एक एक जो कण है, उस एक एक कण में कौन है? तो कहते हैं उस एक एक कण में मैं हूं। और वह जो दूसरा है जिसको आप कुंभकार बोलते हैं, वो कुंभकार क्या कहता है? कहता है कि यद्यपि मिट्टी कण कण में है, लेकिन वो मिट्टी थोड़ी सी जड़ है, वो अपने आप परिवर्तित नहीं होती। उसके लिए किसी अन्य चेतन की आवश्यकता है। और वो चेतन कौन है? तो कहते हैं वह चेतन भी मैं ही हूं। इसका मतलब जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी मैं ही। जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, एक ही है। और जब दोनों एक ही है, तो इसी को यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस जगत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर कि मैं न हूं। इसका अर्थ अब आप इस अध्याय के संदर्भ में आप समझिए। भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिसको आप विभूति बोलते हैं, जिसको आप विभूति कहते हैं, वो विभूति के रूप में तो मैं प्रकट हो रहा हूं। विभूति के रूप में तो आप मुझको क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जहां पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर भी मैं हूं। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि जहां पर आप मुझको नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर मैं नहीं हूं। वहां पर मैं नहीं हूं, आप ऐसा मत समझिएगा। आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे जिस समय आप दिया सलाई जो है, उसका जब आप घर्षण करते हैं, उसको जिस समय आप एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं अग्नि जो है वो प्रज्वलित, अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। और जब जल जाती है तो क्या होता है? आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो अग्नि समझ लीजिए, मानो ये कह रही है कि मैं अगर आपको दिखाई दे रही हूं एक विशेष क्रिया के द्वारा या विशेष स्थान पर, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जब मैं नहीं दिखाई दे रही हूं तब मैं नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं दिखाई दे रही हूं, वो एक अलग वजह है। आपकी इंद्रियां उसको पकड़ नहीं पा रही, आपकी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में वहां पर रह रही। लेकिन कहते हैं भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझको आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वास्तविकता यह है कि जहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, वहां पर भी मैं हूँ। और जहाँ पर मैं नहीं दिख रहा हूँ, वहां पर भी मैं हूँ। कारण क्या है? कि वो जो आपको अस्तित्व जो दिखाई दे रहा है, जो अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है, जो अस्तित्व है, वो किसके कारण है? वो मेरे कारण। तो ये दो बातें भगवान ने बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी। और इसके माध्यम से वो ये भी कह रहे हैं कि जड़ और चेतन में, दोनों में ही मैं हूं।
परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जिस समय हम स्मरण की बात करते हैं या जिस समय हम जप की उसको याद करने की बात करते हैं, तो याद करने का अर्थ क्या है? याद करने का अर्थ यही है कि हम इस बात को न भूलें कि वो परमात्मा सारी जगह पर है। थोड़ा सा अगर निचले स्तर पर आ जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं, हम इस बात को न भूलें कि उस परमात्मा की दृष्टि हम पर नहीं है। परमात्मा की दृष्टि हम पर है। हम उससे एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो हम सभी के एक-एक चीज को देख रहा है। ये एक मॉरलिटी जिसको हम नैतिकता बोलते हैं ना, नैतिकता का आधार है, धर्म का आधार है। लेकिन अध्यात्म का आधार क्या है? अध्यात्म का आधार ये है कि मैं सारी जगह पर। तो ये जो श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। अब दूसरी अगली बात भगवान ने बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी। उसने अर्जुन ने शुरू शुरू में एक बात कहा था कि आप विस्तार पूर्वक कहें, अपनी जो विभूतियां हैं उन विभूतियों के बारे में विस्तार से कहें। और वहां पर भगवान ने स्पष्ट क्या कर दिया था? उनका मैं विस्तार पूर्वक नहीं कह सकता। उसका कारण क्या है कि मेरा जो विस्तार है ना, मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं? तो मैं तो असीम हूं ना, मेरी कोई सीमा नहीं। मुझको आप किसी भी सीमा में बांधकर नहीं देख सकते हैं। ना मेरे को किसी सीमा में अर्थात शब्दों के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक जो मेरा स्वरूप है वो इस प्रकार का है। लेकिन तब भी मैं क्या करता हूं? मैं संक्षेप में तुमको अपनी विभूतियों के बारे में बताता हूँ। आप भी क्या करते हैं? आप भी तो यही करते हैं कि जिस समय आप एक पतीला आपने चावल का बनाया, जब चावल आपने बना लिए तो क्या एक एक चावल को आप देखते हैं कि पका है कि नहीं पका है? ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं? सिर्फ एक चावल को निकाल कर आप उसको मसल के देखते हैं, कणी रह तो नहीं गई है, पूरी तरह से पका है कि नहीं पका है। इसका मतलब एक चावल पक गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि सारे चावल पक गए हैं। तो कहते हैं भगवान कि जिस समय ये जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया है, ये विभूतियों में जब आप मुझको देखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? आप सारी जगह, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, आप उसमें मुझको क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ये जो मैंने अभी सिद्धांत कहा है, क्या सिद्धांत कहा है? कि मैं प्रत्येक जगह पर हूं। कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अर्थात कण कण में मैं व्याप्त। स्वामी राम ने थोड़ा सा इससे आगे जाकर बात कही। वो कहते हैं यहां तक तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापक। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, इस बात को बहुत लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जो वेदांत है, वेदांत की मान्यता क्या है? वो कहते हैं कि वेदांत की मान्यता ये है कि वो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? सर्व एक है और व्यापक अलग है। सर्व एक है और व्यापक अलग है। कमरा एक है और उस कमरे में रहने वाला व्यक्ति अलग। दो दो चीजें हो गई ना, एक कक्ष हो गया अर्थात कमरा हो गया, और दूसरा कौन हो गया? उसमें रहने वाला व्यक्ति हो गया। इसी तरह से जो सर्व है वो अलग है, और उस सर्व में जो व्यापक है अर्थात व्याप्त जो है वो अलग है। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि सर्वरूप है। और जैसे ही आप परमात्मा को सर्वरूप मानते हैं, सर्वरूप में जब आप उसकी उपासना करते हैं,